स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है सिटी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेली लाइफ में जो हम एसिड और बेस का यूज करते हैं ना, कौन कौन से जो पदार्थ होते हैं जिनमें एसिड होता है, बेस होता है और हम क्या क्या चीज़ें यूज करते हैं, कौन सी चीज़ें खट्टी होती है, कौन सी चीज़ें कड़वी होती है और क्या कारण होता है उनका खट्टी और कड़वा होने का, है ना। तो उसमें ऐसा क्या होता है मिला हुआ, कौन सा केमिकल। देखो हमारे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी हम घरेलू चीज़ों में यूज करते हैं, अपनी डेली लाइफ में जिन चीज़ों का यूज करते हैं, उन सभी में एसिड और बेस होता है, यानी कि केमिकल होता है ना। अब इस केमिकल में चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, क्या चीज़ होती है जिसके कारण वो पदार्थ होता है वो अपना गुण उसमें दर्शाता है। तो हमारा जो आज का फर्स्ट चीज़ है वो है जैसे कि एसिड और बेस, उसका यूजेज ऑफ डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में हम इन चीज़ का क्या यूज करते हैं वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। हमारा फर्स्ट है अम्ल। अम्ल का मतलब जैसे कि एसिड, है ना, जिसको हम एसिड बोलते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो है एसिड वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है इसका यूज हम किस में करते हैं? सिंक व सैनिटरी को साफ करने में यूज करते हैं, है ना। तो घरों में जो सिंक होता है जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं, है ना, और जो सैनिटरी यूज हम करते हैं जो उसमें जैसे कि हम हार्पिक यूज करते हैं वॉश करने के लिए, तो इन सब में क्या होता है, तो इस सब में केमिकल मिला हुआ रहता है और कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक, जिसके कारण वो उसे साफ कर देता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो सिंक सैनिटरी को साफ करने में काम आता है। दूसरा हमारे पास है HNO3। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपके क्या काम आता है? नाइट्रिक एसिड जो गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है जो हम पहनते हैं, सोने चांदी के गहने, उन गहनों को साफ करने में प्लस उनको पॉलिश करने में जिनका यूज किया जाता है वो HNO3 का यूज किया जाता है, जिससे वो वापस चमकदार हो जाती है। H2SO4 यानी कि इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो हम बैटरी यूज करते हैं घर में, जो सेल यूज करते हैं, उसमें H2SO4 मिला हुआ रहता है। और जो कार की बैटरी होती है, कार की बैटरी में भी क्या मिला हुआ रहता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिला हुआ रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास CH3COH यानी कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है मैं आपको बता दूं, जो आप विनेगर यूज करते हैं, सिरका जो आप यूज करते हैं, उसमें एसिटिक एसिड मिला हुआ रहता है। और जो आप अचार बनाते हैं घर में, अचार में भी हम सिरका मिलाया जाता है, तो वो भी क्या है? एक टाइप का एसिटिक एसिड है, जिससे उस अचार को खट्टापन देता है ना। बिना खट्टी चीज़ों के तो हमारे स्वाद भी नहीं लगता, तो वो चीज़ डाली जाती है एसिटिक एसिड। दूसरा होता है जो फर्नीचर होते हैं ना, आपने देखा होगा कि जो कारपेंटर होता है जो फर्नीचर बनाता है वो क्या करता है, वो जब हम नया नया फर्नीचर लेके आते हैं तो बहुत चमकदार और पॉलिश वगैरह होता है ना, तो क्या होता है, तो उसको साफ करने के लिए वो किसका यूज करता है? वो एसिटिक एसिड का यूज करता है, जिससे वो फर्नीचर शाइनिंग में दिखाई दे, पॉलिश कर देता है उससे, है ना। तो एसिटिक एसिड से फर्नीचर की पॉलिश की जाती है और उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास में, आपने देखो इमली खाई होगी, है ना। इमली कैसी होती है? खट्टी होती है। जैसे हम खाते हैं तो खट्टापन आने लग जाता है इमली में। तो इमली में खट्टी क्यों होती है? तो उसमें एक एसिड मिला हुआ रहता है, और कौन सा मिला हुआ रहता है? वो होता है टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C4H6O6। C4H6O6 टार्ट्रिक एसिड है, जिससे इमली जो होती है वो खट्टी होती है। नेक्स्ट है कि CH2O2। CH2O2 को फार्मिक एसिड बोला जाता है। फार्मिक एसिड जो लाल चींटी अगर आपने देखी होगी, जैसे घरों में हम चींटियां देखते हैं ना, तो लाल चींटी होती है, उसकी जो डंक में फार्मिक एसिड मिलाया जाता है, जिससे वो में काट जाती है तो बड़े बड़े क्या हो जाते हैं, है ना। तो वो क्या होता है, उसके कारण हमें जलन होने लग जाती है स्किन में, तो वो फार्मिक एसिड मिला हुआ रहता है। दूसरा C6H8O6, ये क्या है? एस्कार्बिक अम्ल का सूत्र है। तो एस्कार्बिक अम्ल जो होता है, जो आपने संतरा खाया होगा वो भी कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल मिलाया जाता है। तो देखिए जितनी भी डेली लाइफ में आप चीज़ें यूज करते हैं जो स्वाद में खट्टी होती है, तो उसमें कोई ना कोई एसिड मिला हुआ रहता है, ठीक है। एप्पल है, एप्पल में भी खट्टा होता है तो उसमें मैलिक एसिड मिला हुआ रहता है ना। नींबू आप यूज करते हो, उसमें सिट्रिक एसिड मिला हुआ रहता है, तो वो भी क्या होता है? खट्टी चीज़ें होती है। तो ये सभी चीज़ें जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो चीज़ें खट्टी होती है, वो आपके एसिड कहलाती है, और उन सब के अंदर कोई ना कोई एसिड मिला हुआ रहता है। नॉर्मल मैंने सब इधर लिख दिए हैं, प्लस उनके मैंने साथ में फॉर्मूले भी लिख दिए हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रासायनिक नाम के साथ साथ रासायनिक सूत्र भी मैंने दिए हैं, तो आपके लिए आसानी रहेगी। एग्जाम में नाम दे देते हैं और सूत्र पूछा जाता है, फॉर्मूला पूछा जाता है कि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो आप
लिए बेनिफिट है, आप एक अच्छी सी टेबल बना के उसमें नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन से एसिड के क्या क्या फॉर्मूले हैं। दूसरा है बेस, है ना, सार। सार होता है, वो होता है बेस, यानी कि अब जो बेस है वो कौन कौन से जो हम अपनी डेली लाइफ में सार का यूज करते हैं। और सार कैसे होते हैं? सार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो सबसे पहला है हाइड्रोक्साइड, यानी कि OH आयन। हाइड्रोक्साइड जो होता है, जो आप साबुन है ना, कागज है, और मैं बताऊं तो वस्त्र है, कपड़े हैं, तो इन सबको बनाने के लिए उद्योग जो होते हैं, बड़े बड़े जो मिल्स होती है, उनके अंदर हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, जिसके कारण वो कैसी होती है? कड़वी होती है। दूसरा CaOH2, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ये क्या करता है? मिट्टी की अम्लता को दूर करता है। मिट्टी की अम्लता से दूर करने का क्या तात्पर्य है कि देखो जो मिट्टी होती है ना, तो सॉइल के अंदर क्या होता है, एसिड की मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो उसको कम करने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, है ना, जिससे क्या होता है कि मिट्टी हो बंजर ना हो, है ना। अगर मिट्टी बंजर हो जाएगी, अगर उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो मिट्टी क्या होगी? बंजर होगी, और बंजर हो जाएगी तो हम खेती वगैरह नहीं कर सकते। तो उसकी अम्लता को दूर करने के लिए हम उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। और जो कीटनाशक का छिड़काव किया जाता है उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। और जो चूना होता है ना, चूने का जो हम यूज करते हैं, लिपि के लिए करते हैं, तो उस चूने में भी क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि मान लो आपको कब्ज है, तो हम क्या करते हैं, कब्ज को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो हम लेते हैं उसके अंदर MgO2 होता है। चाहे आप कब्ज दूर करने के लिए, चाहे आपको मान लो एसिडिटी होती है ना, तो एसिडिटी के लिए भी हम जैसे इनो का यूज करते हैं या सोडा का जो भी यूज करते हैं ना, तो उसके लिए भी क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। CO3 को कार्बोनेट बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो सीमेंट बनाने में यूज किया जाता है, यानी कि घर निर्माण करने के लिए जो सीमेंट का हम यूज देते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट मिला हुआ रहता है। और आपने देखे होंगे घरों में जैसे मार्बल के फर्श होते हैं, तो रियल में वो संगमरमर के या मार्बल्स के फर्श नहीं होते हैं, उनको कैल्शियम कार्बोनेट का ही वो बना हुआ रहता है ना, जिसमें वो संगमरमर के जैसे फर्श यूज लगते हैं आपको, और वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ रहता है। दूसरा है हमारे पास में AgNO3। AgNO3 को बोला जाता है सिल्वर नाइट्रेट। ये आपके फोटोग्राफी में यूज किया जाता है ना, इस लिक्विड से या इस केमिकल से क्या किया जाता है, जब आप फोटोग्राफी करते हो तब उसकी जो लीड आती है उसको क्लियर करके और उसको देखकर प्रिंट करते हैं, वो फोटोग्राफी में उसका यूज आता है। नेक्स्ट है NaCl। देखो NaCl है सोडियम क्लोराइड। नॉर्मल हम सभी इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि नमक, है ना, तो नमक क्या है? वो साधारण नमक जो हम घर में यूज करते हैं, या आयोडीन वाला करते हैं, या टाटा नमक यूज करते हैं हम, तो वो आपका क्या है? सोडियम क्लोराइड है ना। वो भी क्या है? वो कैसा है? खट्टा नहीं है, वो एसिड नहीं, वो क्या है? वो बेस है, यानी कि वो भी क्या है? स्वाद में कड़वा है। नेक्स्ट है हमारे पास में देखो फिटकरी। एग्जाम में फिटकरी का फॉर्मूला पूछा जाता है और काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग फॉर्मूला है इसका, जिसके कारण आपको लर्न करना भी बहुत जरूरी है। K2SO4 Al2SO4 twice 3 and 24H2O फिटकरी का फॉर्मूला है ये। तो आप सभी को फिटकरी का फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आप लिख लीजिएगा। ये काम क्या करती है? देखो फिटकरी का काम क्या होता है? ये जल की सफाई करने में, यानी जो पानी होता है उसका शोधन करने में काम आता है ना। तो अगर आप कि जो घर में टंकी है, कोई गंदा पानी है, तो उसमें अगर आप फिटकरी डाल देंगे तो जितना भी पानी का जो कचरा होगा, है ना, प्योरिफिकेशन बोलते हैं जिसको, तो प्योरिफिकेशन वाटर को एकदम प्योर कर देता है और कचरा पूरा ऊपर एक लेयर बन जाता है। तो वो प्योरिफिकेशन के लिए फिटकरी का यूज आता है। और सेविंग जो करते हैं उसमें भी हम फिटकरी का यूज करते हैं। तो ये आपके डेली लाइफ में एसिड और बेस का क्या है? यूजेज है। तो आप अच्छे से उनको उतार लीजिएगा, ठीक है। ओके, जितना आपको समझ में, अगर कोई भी डाउट होता है, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम हो आपको एसिड और बेस से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू।